हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन के बारे में। नाउन का जो हमारा क्लास होगा वो एसएससी, सीजीएल, सीडीएस के लिए होगा। तो बेसिक लेकर हम लोग एडवांस तक सीखेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में। अच्छा, नाउन क्या होता है? नाउन का जो मतलब होता है, अगर नाउन का मतलब जाने कि नाउन मीन्स नेम। नाउन का मतलब क्या है? नेम होता है। यानी कि जितना भी नेम है वह सब क्या होगा? नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे पेन, या पेन का एक नाम है, नाउन है। टेबल, इसका एक नाम है, नाउन है। जैसे यहाँ कोई लड़का है, पीटर, पीटर एक लड़का है तो इसका एक नाम है, नाउन है। ठीक है। जैसे यहाँ पे बुक है, बुक एक चीज़ है, इस बुक का अपने का नाम है, नाउन है। मतलब जिसका नाम है वह क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है। अगर इसका हम डिफिनेशन बताएं, इसका डिफिनेशन दिया जाए तो कह सकते हैं कि एक होता है कि एनी नेम, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा इसका डिफिनेशन जो है हार्ड करें, कह सकते हैं इन अदर वर्ड, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं द वर्ड। द वर्ड माने होता है वह शब्द। द वर्ड, दैट माने जो। स्टैंड्स फॉर माने तो आधारित हो। ठीक है। स्टैंड्स फॉर नेम, नेम माने नाम। इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम नाउन कहेंगे। यानी कि वह शब्द, दैट माने जो, स्टैंड्स फॉर माने आधारित हो, नेम माने नाम पर, इज कॉल्ड नाउन, उसे हम नाउन कहते हैं। जो शब्द नाम पर आधारित हो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है। अब नाउन का अगर हम डिवीजन देखें तो नाउन को बांटा कितने भागों में गया है? तो कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें, जो नाउन है तो नाउन को दो रूप में बांटा गया, दो पार्ट है। कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन है जानते हैं? पहला जो होता है, पहला है, एक का नाम है, एक को कहते हैं काउंटेबल नाउन। पहले नाउन क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। दूसरा जो नाउन होता है उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। पहले को काउंटेबल, दूसरे को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो काउंटेबल नाउन होता है, इस काउंटेबल नाउन को हम तीन टाइप में बांट दिए हैं। पहले का नाम रखा गया है प्रॉपर नाउन। ठीक है। और दूसरे का नाम क्या है? कॉमन नाउन। और जो तीसरा नाउन है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर आता है, कॉमन है और कलेक्टिव है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसको हम दो पार्ट में बांटे, यानी कि दो भाग इसके होते हैं। एक होता है मैटेरियल नाउन, दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के दो टाइप हो गए, एक मैटेरियल, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो यह हो गया नाउन का डिवीजन। अब हम एक एक नाउन के पर पढ़ेंगे, एक नाउन की बात करेंगे और एक एक नाउन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन है क्या चीज़? प्रॉपर नाउन क्या होता है? पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन के लिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, यहाँ लिख रहा हूँ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस कह देना, प्लेस, पर्सन, थिंग,
और एनिमल, और एनिमल। यानी प्रॉपर नाउन क्या? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन नाम सम पार्टिकुलर होता है कुछ विशेष, जैसे कुछ विशेष नाम होते कौन कौन, जैसे प्लेस का नाम हो गया, पर्सन हो गया, थिंग हो गया, एनिमल हो गया। तो इस सबको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि मैं जैसे पहले प्लेस उठा लेता हूँ, प्लेस उठाता हूँ, प्लेस के बारे में जैसे मैं यहाँ लिखा है कानपुर, तो प्लेस हमारा कानपुर, कानपुर हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लखनऊ हो गया, लखनऊ कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। फिर यहाँ पे हमने कह दिया कि दिल्ली, दिल्ली कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। मुंबई कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। यानी कि जो विशेष जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें पर्सन की, पर्सन में जैसे किसी के नाम, जैसे मान लो कोई लड़का है या बॉय है, तो यह बॉय आपका कॉमन नाउन। इस बॉय के जब नाम रख दिया जाएगा, मान लो इसका रख दिया गया पीटर, इसका इस कोई बॉय है उसका नाम रख दिया गया है सैम, तो यह पीटर और सैम कौन सा नाउन हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। फिर से कोई गर्ल है, गर्ल आपका कॉमन नाउन है, लड़की। गर्ल का नाम कोई रख दिया सीता, कोई रख दिया रिया, तो ये जो यह सीता और रिया कौन सा नाउन बन जाएंगे? प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से कोई थिंग ले लो, थिंग में जैसे मान लो मैं पेन ले लिया, तो यह पेन हमारा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर इसी पेन का एक कोई मतलब कि इसका नाम हो, जैसे बिन पेन, बिन पेन, तो जो यह बिन पेन है या और पेन से अलग हुआ, अन्य पेन से क्या हुआ? अलग हुआ, तो यह कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे एलकॉस पेन हो गया, एलकॉस पेन, यह आपका कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। इसी तरह से कोई से एनिमल है, एनिमल ले लिया, तो एनिमल में जैसे मान लो मैं डॉग ले लिया, तो डॉग आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। इस डॉग का नाम रख दो कोई नाम, जैसे मैं रख दिया टॉमी रख दिया, तो टॉमी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। तो यह हमारा रहा प्रॉपर नाउन। अब इसके नियम देखते हैं, प्रॉपर नाउन के नियम कौन कौन से हैं। इसके नियम की बात करें तो पहला नियम समझते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, पहला कहता है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो कह सकते हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटल। ठीक है। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर है, जो पहला अक्षर है, क्या होना चाहिए? शुड बी कैपिटल होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ, यहाँ मैं लिखा राम, आर या राम इज गोइंग टू मार्केट टू बाई आ पेन। ठीक है। एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह कि राम इज गोइंग टू मार्केट टू बाई आ पेन। ठीक है। दो एग्जाम्पल लिखा हूँ। यहाँ देखो राम जो है यह स्मॉल में है, यहाँ पर राम क्या है? कैपिटल में है। जो राम का जो पहला अक्षर क्या है? कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल में है। तो नियम क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो जो ये स्मॉल में लिखा गया था यह सेंटेंस को गलत करेगा, ये गलत हो जाएगा। जो कैपिटल में लिखा हुआ क्या होगा? करेक्ट होगा। अच्छा, जो यह राम है, जैसे मान लो राम है, इस राम को जब आप इस तरह लिख देते हो RAM, तो इसको राम नहीं पढ़ते, इसको रैम पढ़ते हैं। इसका जो साउंड होता है उसको हम रैम पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो यह रैम होता है, इस रैम का दो मतलब निकलता है। जो रैम है इसका दो मतलब निकलता है। एक तो यह नाउन होता है रैम, दूसरा यह एक वर्ब भी होता है। यह वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अगर जब यह नाउन बनेगा, जो रैम अगर यह नाउन हुआ, तो यह आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक है। यह कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है।
और इसका मतलब निकलता है भेड़ा। ठीक है, इसका क्या मतलब निकलता है? भेड़ा। जब यह वर्ब बनता है तो इसका हिंदी निकलता है, इसका मीनिंग है टक्कर मारना। टक्कर मारना होता है रैम का मतलब। ठीक है, दो तरह से काम करेगा। देख लो, जैसे नाम को हमने क्या किया, इस्तेमाल में किया, उसका मतलब कुछ और हो गया। तो प्रॉपर नाउन जो पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नियम की हम लोग बात करते हैं। जो नियम हमारा सेकंड है, रूल नंबर हम सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड कहता है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल में जैसे आ गया आपका ए, एन और द। ठीक है, इन सब का हम प्रयोग नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखा राधा कुक्स फूड कर दे रहा हूँ, कुक्स फूड। अब देखो, राधा आपका कौन सा नाउन है? प्रॉपर। तो इस प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल ए। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? सही करने के लिए हमको आर्टिकल नहीं लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे राधा कुक्स फूड। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई प्रॉपर नाउन इसके पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। कुछ होते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन होंगे जिनके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। उसको भी देख लेते हैं कहाँ पे आर्टिकल लगेगा। ठीक है, रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड से पहले हम बात करें कि कौन कौन से नाउन पे लिए आप लगाओगे। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं प्रॉपर माने जाते, जैसे नेम ऑफ रिवर हुआ। नेम ऑफ रिवर में जैसे कि गंगा है, तो गंगा से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आर्टिकल द लगा देते हैं, द गंगा। ठीक है, द यमुना। ठीक है, द यमुना हो गया, द गंगा हो गया, द नील हो गया। यानी कि जितनी भी नदियां हैं उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है। कौन सा नाउन? आपका प्रॉपर नाउन। ये भी जो है आपका प्रॉपर नाउन। जितना भी नेम ऑफ रिवर होते हैं वह सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, आगे दिया कुछ जो नेम ऑफ बुक होते हैं। नेम ऑफ हम रिलीजियस बुक कह सकते हैं। रिलीजियस यानी धार्मिक, रिलीजियस बुक। ठीक है, उसके पहले भी आर्टिकल हम लगाते हैं। जैसे हो गया द रामायण। ठीक है, द रामायण हो गया, द रामायण, द गीता हो गया। तो ये सब एक बुक है। द बाइबल हो गया। इन सब के पहले क्या लगता? आर्टिकल लगाते हैं। कुछ जैसे पार्टी के नाम हुए, कुछ पार्टी के नाम से पहले भी हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे नेम ऑफ पार्टी हुआ, नेम ऑफ पार्टी हो गया। ठीक है, नेम ऑफ पार्टी में जैसे मान लो लिख दिया द सपा, SP सपा। तो ये आपका पार्टी है ना, SP। तो इसके पहले ने क्या लगा दिया? द लगा दिया, क्योंकि जो SP है सपा है, यह आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे लिखा द BJP, द BJP, ये भी एक पार्टी हो गया। फिर हो गया द BSP, यह भी एक पार्टी हो गया। तो ये सब पार्टी आपका कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। इसके पहले भी आर्टिकल हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 है। रूल नंबर हम 4 की बात करेंगे।
रूल नंबर 4 है, जैसे कि होता है कि कुछ जो प्रॉपर नाउन होते हैं, कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, उसी के अनुसार क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल बात करूं, इस समय लिखा यहाँ पे राम आर जंपिंग, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है राम इज जंपिंग, ठीक है, 2 एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर है, तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ठीक है, क्योंकि राम आपका प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो राम सिंगुलर इज लगा है सिंगुलर, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अब मैं कुछ जो है एग्जाम बेस्ड पे जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ में पढ़ाने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री। एक चीज़ समझना, जैसे कि कहाँ पे हम द लगाते हैं, कहाँ द हम नहीं लगाते हैं। अगर नेम ऑफ कंट्री से नेम ऑफ कंट्री का बोध हो रहा है, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री से किसी देश का नाम का बोध हो रहा हो, तो वह क्या होता है, वह सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसके पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर नेम ऑफ कंट्री से नेम ऑफ स्पोर्ट का बोध हो, स्पोर्ट माने खेल, स्पोर्ट हो, गेम हो, ठीक है, उसके बाद बैटल हो, कोई बैटल माने युद्ध हुआ, बैटल हो, तब जो है, तब क्या होगा, तब इसको नेम ऑफ जो कंट्री होगा इसको प्लूरल माना जाएगा, और अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। और इसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द इज यूज्ड, यानी कि आर्टिकल द का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखा कि द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। दूसरा लिखा हूँ इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल में लिखा कि इंडिया हैज़ won the match by 3 wickets। चौथा में लिखा इंडिया हैव won the match by 3 wickets। यहाँ पांचवा एग्जाम्पल है कि द इंडिया हैव won the match by 3 wickets। देखते हैं क्या कह रहा है। जब 5 एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे
द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। यहाँ पे नेम ऑफ देखो, ये जो इंडिया है यह नेम ऑफ कंट्री है, ठीक है। तो यह नेम ऑफ कंट्री दिया है, तो इससे नेम ऑफ कंट्री का बोध हो रहा है। तो यह इंडिया आपका सिंगुलर माना जाएगा, और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो इसके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया से पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। सही क्या होगा, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। इंडिया आपका सिंगुलर है और इंडिया से हमें कंट्री बोध हो रहा है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कर रहा है कि इंडिया, यहाँ दिया इंडिया हैज़ वॉन द मैच 3 विकेट्स। भारत ने 3 विकेट्स मैच जीत चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर नेम ऑफ कंट्री से अगर किसी गेम का बोध हो, किसी स्पोर्ट का बोध हो या बैटल का बोध हो, तो वह जो नेम ऑफ कंट्री है उसको प्लूरल माना जाएगा। वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, और आर्टिकल अपने साथ दा लेता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इंडिया क्या किया है, मैच जीता है। तो इस इंडिया से एक खेल का बोध हो रहा है ना, खेल का बोध हो रहा है। जब किसी भी देश से उससे खेल का बोध हो, बैटल का बोध हो, तो जो यह नेम ऑफ कंट्री वह प्लूरल हो जाता है, और ठीक है उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे हैज दिया, तो यह क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ दिया इंडिया है वॉन द मैच बाय 3 विकेट्स। भारत ने 3 मैच से भारत ने 3 विकेट से मैच जीत चुका है। तो यहाँ पे इंडिया तो दिया है, तो यहाँ पे देखो इंडिया क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। कैसे प्लूरल हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो भारत से नेम ऑफ कंट्री से खेल का बोध हो रहा है। जब कोई भी नेम ऑफ कंट्री से अगर खेल का बोध होगा तो वह नेम ऑफ कंट्री प्लूरल माना जाएगा। तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया भी प्लूरल हो गया और वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। लेकिन फिर भी यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल दा नहीं लगा है, ठीक है। तो जब दा लगेगा तब क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे यहाँ दिया द इंडिया है वॉन द मैच बाय 3 विकेट्स, यह आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि भारत ने 3 विकेट से मैच को जीत चुका है। तो इंडिया देखो, यह जो भारत है, जो इंडिया है, यह नेम ऑफ कंट्री से इससे खेल का बोध हो रहा है। तो यह आपका प्लूरल हो गया। इसके पहले आर्टिकल देखो दा लग गया है, यहाँ पर वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा है, ठीक है। तो यह आपका करेक्ट हो गया है। अगर ना समझ में आए वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। और यह जो है एग्ज़ाम में इसी तरह से एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीडीएस हुआ, इसी टाइप का क्वेश्चन बन के आता है। तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ एसएससी, सीजीएल, सीडीएस की, ठीक है। यह मेरा पहला क्लास है नाउन का, और एक तरह से एक नाउन पढ़ाऊँगा, उसका हर एक टॉपिक, हर एक नियम पर काम करेंगे। बस गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।